नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दीपक सर हिस्ट्री एप्लीकेशन पर कृष्णा बैच चल रहा है। टेस्ट सीरीज जिसके साथ फ्री है, 40% डिस्काउंट अवेलेबल है। आप ये टेस्ट सीरीज जो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज यदि आप ज्वाइन करना चाहें उस पर भी 40% डिस्काउंट अवेलेबल है। आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। पहली बात तो हम प्रशस्ति कहते किसको हैं? प्रशस्ति कहते हैं किसी भी शासक की प्रशंसा में जो लेख लिखा गया हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रशस्ति कहते हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बात करने वाले हैं। यह नाम प्रयाग ही था, अकबर ने नाम इसको क्या दे दिया था? इलाहाबाद अकबर ने नाम दे दिया था। और बाद में अब वापिस आदित्यनाथ सरकार ने नाम क्या कर दिया है? प्रयाग कर दिया है। तो ये नाम अकबर ने दिया था, अब वापिस नाम प्रयाग ही है। तो हम बात करते हैं इस प्रशस्ति के बारे में। ये राज के लेख है। रचयिता कौन है इसके? हरिसेन है। ये हरिसेन था कौन? तो समुद्रगुप्त जो गुप्त शासक था, जिसे भारत का नेपोलियन बी ए स्मिथ ने कहा है, जिसे लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है, जिसे कवि राजा कहा जाता है। ये समुद्रगुप्त का हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त का महासंधि विग्राहक था, कुमारामात्य था, महादंड नायक था। ठीक है। दूसरी चीज, रचयिता हरिसेन था। इसको स्तंभ पर उत्कीर्ण किसने करवाया? तिलभट्ट ने करवाया। और सबसे पहले इसको प्रकाश में कौन लाए? ए ट्रायर महोदय जो है वो सबसे पहले इसको प्रकाश में लाए। ये मूलतः कहां था? ये अभिलेख मूलतः कौशाम्बी में था। और अलेक्जेंडर कनिंघम, एएसआई का जनक जिन्हें अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, वो कहते हैं कि अकबर के समय इसको कौशाम्बी से कहां लाया गया? इलाहाबाद लाया गया। हालांकि जो सम्राट हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था जिसने सीयू की लिखी, और जो महमूद गजनबी के साथ अलबरूनी आया था जिसने तहकीक हिंद या किताबुल हिंद लिखा, उन्होंने दोनों ने प्रयाग यात्रा की थी। लेकिन अब वो अपनी प्रयाग यात्रा में इसका उल्लेख नहीं करते। इंपॉर्टेंट तथ्य है, ये याद रखना, वो अपनी प्रयाग यात्रा में इसका उल्लेख नहीं करते। तो स्वाभाविक सी बात है, अकबर के समय ये प्रयाग लाया गया था। ये 35 फीट ऊंचे बालूदार गोल स्तंभ पर उत्कीर्ण है। ठीक है। आगे बात करते हैं। पंक्तियों की संख्या कितनी है? 33 पंक्तियों की संख्या है। भाषा क्या है इसकी? संस्कृत है। लिपि क्या है? ब्राह्मी है। और शैली क्या है? चंपू शैली में, मतलब ये गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण है। ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति पर ना तो कोई तिथि है और ना ही एक महत्वपूर्ण तथ्य, समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था। ये बात प्रमाणित है क्योंकि अश्वमेध पराक्रम सिक्के समुद्रगुप्त ने जारी किए। तो उस अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति पर नहीं है। संभवतः ऐसा रहा होगा कि उसने पहले प्रयाग प्रशस्ति उत्कीर्ण करवा दी, या और बाद में अश्वमेध यज्ञ करवाया, या बाद में प्रयाग प्रशस्ति उत्कीर्ण हुई, पहले अश्वमेध यज्ञ हो चुका था। या समुद्रगुप्त की फ्लीट ऐसा कहते हैं कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के उपरांत ये अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया, वो इसलिए इसे मरणोत्तर अभिलेख कहते हैं। ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति पर पहला लेख किसका है? मौर्य सम्राट अशोक का है, क्योंकि मूलतः यह अभिलेख किसका है? अशोक का है। और जो उसने कौशाम्बी के भिक्षु संघ में विभेद रोकने हेतु जारी किया था। तो ये सामान्य सी जानकारियां हैं प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में अगर ये पूछा जाता है कि असत्य कथन कौन सा है, तो निश्चित रूप से ये कथन जरूर होता है कि उस पर समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने का उल्लेख है, जबकि प्रयाग प्रशस्ति पर समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने का कोई उल्लेख हमें प्राप्त नहीं होता। तो ये जानकारियां हमें याद रखनी है। इसके अतिरिक्त इस पर किसका उल्लेख है? जहांगीर का उल्लेख है, बीरबल का लेख है। ठीक है। अकबर का इस पर कोई लेख नहीं है। अकबर का इस पर कोई लेख, इस पर जहांगीर और बीरबल का लेख है। अशोक, अकबर और जहांगीर तीन प्रसिद्ध शासकों के लेख इस पर है। अतः रोमिला थापर ने इस प्रशस्ति को क्या कहा है? ऐतिहासिक पुनरांकन कहा है। ये किसने कहा है? डॉक्टर रोमिला थापर ने कहा है। जहांगीर का लेख जो है वो अब्दुल्ला मुस्किन कलाम ने इस पर उत्कीर्ण किया था। ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की उपाधियां क्या मिलती है? समुद्रगुप्त की उपाधियों में से वैसे भी प्रश्न आते हैं कि समुद्रगुप्त की निम्न में से कौन सी उपाधि नहीं थी, या कौन कौन सी उपाधियां समुद्रगुप्त की थी? धर्म प्राचीर बंधु, धर्म को एक दीवार की तरह बांध कर रखने वाला। धरणी बंध, भूमंडल को बांध कर रखने वाला। पृथिव्याम प्रतिरथ, कविराज, परम भट्टारक, सर्व राजोच्छेता, सभी राज्यों का उन्मूलन करने वाला। और लिच्छवी दोहित्र, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अपनी मातृ पक्ष की ओर से वो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का पुत्र था, इसलिए वो लिच्छवियों का दोहित्र था, तो उसे लिच्छवी दोहित्र
कहा जाता है। ठीक है, इस प्रशस्ति में गंगा के अवतरण का उल्लेख है। भागीरथ गंगा को जमीन पर लाए थे तो गंगा के अवतरण का उल्लेख है। समुद्रगुप्त की नागों पर विजय का उल्लेख जो है वो कौन सी पंक्ति में है? 7वीं पंक्ति में समुद्रगुप्त की नागों पर विजय का उल्लेख है। ये सारी बातें हमें याद रखनी है। शंकु, नाराज, परशु, तोमर, भिंदीपाल, सर, वैतस्तिक, शक्ति आदि अस्त्र शस्त्रों का इस पर उल्लेख है। इनमें से कोई सा भी एक टर्म दे दे और ये पूछ ले कि प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार क्या है ये, तो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार ये क्या है? अस्त्र शस्त्र है। इस पर गंधर्व विद्या में प्रवीणता के कारण समुद्रगुप्त ने इंद्र के आचार्य कश्यप, नारद और तुम्बरु को लज्जित कर दिया था, ये उल्लेख इस पर मिलता है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कुबेर के समान क्या कहा गया है? धनी कहा गया है। वरुण के समान क्या कहा गया है? दानी कहा गया है। इंद्र के समान वीर कहा गया है और यम के समान दंड करता है, दंड नायक कहा गया है। ठीक है, इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को आदर्श सम्राट के रूप में बताया गया है। मैंने पहले ही बताया था कि प्रशस्ति का अर्थ ही क्या होता है, राजा की प्रशंसा में लिखा गया लेख। ठीक है, कुमार देवी का सर्वप्रथम उल्लेख लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी जिससे समुद्रगुप्त पैदा हुआ था, उसका उल्लेख किस पर है? प्रयाग प्रशस्ति में है। समुद्रगुप्त को पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता इस पर कहा गया है। ठीक है, आर्यवर्त की प्रथम विजय का उल्लेख 13वीं 14वीं पंक्ति में है। ठीक है, 14वीं पंक्ति में पुष्पनगर पर किए गए आक्रमण का उल्लेख है इस प्रयाग प्रशस्ति पर। दक्षिणापथ 12 राज्यों, दक्षिणापथ के 12 राज्यों पर विजय जो समुद्रगुप्त ने प्राप्त की थी, आर्यवर्त के लिए नीति समुद्रगुप्त की क्या थी? प्रसबोधरण नीति थी कि उन राज्यों का उन्मूलन कर दिया गया। दक्षिणापथ के लिए उसकी नीति क्या थी? ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति थी, ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति थी। ठीक है, तो दक्षिणापथ 12 राज्यों पर विजय जो है वो 19वीं और 20वीं पंक्ति में उल्लेखित है। ठीक है, आर्यवर्त के 9 राजाओं का उल्लेख 21वीं पंक्ति में है। 8वीं जो जंगली जातियां जो जबलपुर के आसपास रहती थी उनका वर्णन जो है वो 21वीं पंक्ति में है। सीमावर्ती प्रत्यंत राज्यों का वर्णन 22वीं पंक्ति में है। विदेशी शक्तियों का उल्लेख 23वीं 24वीं पंक्ति में है। ठीक है, इसमें सर्वप्रथम समुद्रगुप्त तक गुप्त वंशावली दी गई है प्रयाग प्रशस्ति में। ये सारी बातें हमें प्रयाग प्रशस्ति में याद रखनी है, महत्वपूर्ण है प्रयाग प्रशस्ति। हर एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आता है प्रयाग प्रशस्ति में से, तो ये सारी जानकारियां हमें याद रखनी है। यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर 2026 एग्जाम की इतिहास विषय से तैयारी कर रहे हैं तो दीपक सर हिस्ट्री एप्लीकेशन पर कृष्णा बैच स्टार्ट किया हुआ है। अभी 40% डिस्काउंट इस बैच पर अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर से दीपक सर हिस्ट्री एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज इस कृष्णा बैच के साथ फ्री अवेलेबल है। दूसरा, यदि आप टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, 1 स्टेप सॉल्यूशन कि आपको दूसरी जगह से PYQ MCQ प्रैक्टिस ना करनी पड़े, तो ये टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। 9462885523 ये हमारे इंक्वायरी नंबर है, आप इन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह के सेशन के लिए जुड़े रहिए। जो साथी पहली बार सेशन देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी साथी सेशन को लाइक और हाइप जरूर कीजिए। जो साथी पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि उन्हें नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राधा माधव।